अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। रमज़ान मुबारक। रमज़ान के शुरू होते ही अल्लाह पाक की रहमतों का नज़ूल शुरू हो जाता है। कुरान पाक की तिलावत, मस्जिदों की रौनक, अज़ान की आवाज़, पुकार, लोगों का एक दूसरे से मिलना, बढ़ चढ़ कर आगे जाना, एक दूसरे के काम आना, नमाजों की तरफ रुजू करना, मस्जिदों की रौनकों को दोबाला करना, घरों का दस्तरखान वसी करना और लोगों की तरफ अस्सलामु अलैकुम का हाथ बढ़ाकर जाना और रमज़ान मुबारक कहते हुए गले मिलना। ये है आपका और मेरा रमज़ान मुबारक। पहला अशरा रहम का अशरा है, रहमत का अशरा है। इसके बीच में हम लोग इससे दूर इसलिए रहते हैं, नमाज तो हम पढ़ते हैं, पाँचों वक्त ही पढ़ते हैं, तरावी के लिए मस्जिदों में जाते हैं और एक्स्ट्रा इबादत करते हैं, लेकिन हमारे दिल में ये बात ज़्यादा रहती है कि हम सारा काम इसलिए करेंगे क्योंकि ये हम पर लागू है, क्योंकि रमज़ान का मतलब है रोज़े रखना, नमाज पढ़ना, इबादत करना, कुरान पाक पढ़ना, तो हम उसको फॉलो करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये जो अल्लाह पाक ने हमको एक ब्लेसिंग दी है, इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है, ये उसकी रहमतों के लिए है, ये उसकी रहमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए और अपने अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली लाने का नाम रमज़ान है। उससे हम दूर रहते हैं, इसलिए हमारे बीच में तब्दीली नहीं आती। हमारे मज़हब में हुकूकुल इबाद की बहुत ज़्यादा अहमियत है। रिश्तेदार, आपके अपने लोग, उठना बैठना, दोस्त अहबाब, उन सब की अहमियत है। उसको कैसे लेकर चलना है, ये सिर्फ अस्सलाम वालेकुम कह के और गले मिल के आगे से निकल नहीं जाना। उनका ख्याल रखना है, उनके से पूछगिछ करनी है, देखना है कि क्या उनके पास कोई कमी तो नहीं, क्या वो दुख में तो नहीं, क्या वो किसी ऐसी तकलीफ का शिकार तो नहीं जिनसे हम बात करें तो उनकी तकलीफ कम हो जाए। हमें ये करना चाहिए, बजाय इससे कि हम अपने नंबर बढ़ाते जाएं कि 10 में से 10 लेंगे क्योंकि हमने 5 नमाजें पढ़नी हैं और हमने आज अफ्तारी में पकौड़े खाने हैं और दूसरों को भी खिलाने हैं। ज़रूर कीजिए ऐसा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी याद रखिए कि हमने अपने अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली लानी है। इसी का नाम रमज़ान है। इसमें हमने ये सीखना है कि हम हर वो बात जो हमारे अल्लाह पाक को नापसंद है, हम वो पूरी कोशिश करके इन 30 दिनों में उससे दूर हो जाएं। और मुझे लगता है हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। बाकायदगी एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि अल्लाह पाक की हर चीज़ में आपको नज़र आएगा। एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड, चांद का निकलना, सूरज का निकलना, घटना बढ़ना, गुरूब होना, तुलू होना, चांद के फेजेस, सुबह शाम, सर्दी गर्मी, ख़ज़ां बहार, आपको हर चीज़ में अल्लाह पाक की नज़र आएगी। ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस, बाकायदगी के साथ सिस्टम चलता है। उसमें ज़रा सी आप देखें कि बाकायदगी इधर उधर हुई तो तहस नहस हो जाता है, ज़िंदगी बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह जाती है। इसलिए हमारा तो मज़हब, हर चीज़ उसके बीच में मौजूद है। अल्लाह पाक को बहुत अच्छा लगता है वो लोग जो सुबह उठकर नमाज पढ़ते हैं, अपने कामों पे निकल जाते हैं। जैसे फरमाया है कि अपने काम करके अपने घर आ जाया करो, बाहर घूमने फिरने से ज़रा इज्तनाब किया करो। ऑर्गेनाइज्ड, यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड यू हैव टू बी व्हाट यू से रेगुलर इन व्हाटएवर यू आर डूइंग। अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए हमको अपने ही ज़ात के साथ लड़ना पड़ेगा। जैसे सादिया वाइन वर्सेस सादिया वाइन। एक शख्स जिसका नाम सादिया वाइन है, वो किसके मुकाबिल खड़ी हो रही है? जिसका नाम सादिया वाइन है। उसको ये चेक करना है कि उसकी ज़ात में क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या ऐसी चीज़ है जिससे वो अपनी ज़ात में से निकाल देना चाहिए। उसके लिए उसको शदीद मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पता है वर्सेस जहाँ पर होता है वहाँ तो लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। चैंपियनशिप किस में आती है? जहाँ पे वर्सेस होगा। तो मुकाबिल होना अपने आप से ज़रूरी है। लोगों के मुकाबिल, उनके साथ मुकाबला करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमने खुद से मुकाबला करना है और अपनी ज़ात को इस लेवल पर लेके जाना है शदीद मेहनत से, जो दूसरों के काम आ सके और एक फलती फूलती हंसती खेलती ज़ात बने। दस्तरखान एक ऐसी जगह बन जानी चाहिए जिसको आप एक ऐसा इलाका कहें जिसमें हम सीखते हैं। रमज़ान के दिनों में जब हम सहरी के लिए बैठते हैं तो हमें चाहिए कि अपने छोटे बच्चों को अपने साथ उठाएं। बेशक वो रोज़ा तो नहीं रखेंगे, बहुत कम उम्री में तो रोज़ा नहीं रखा जाता, एक उसके बाद ही उनके रोज़े शुरू होते हैं एक उम्र के बाद। उसमें आपने अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करना है कि रमज़ान हो गया, सहरी टाइम होने वाला, उठो आओ मिल के सहरी करते हैं। तो उनको एग्जैक्ट पता होगा और उनके अंदर ये बात सरायत कर जाएगी वक्त के साथ
کہ ہم نے سحری میں اٹھنا ہے, ہم نے سحری کرنی ہے, اس کے بعد ہم نے نماز پڑھنی ہے, وضو کرنا ہے اور اللہ پاک کی کتاب کو کھول کر اس کے بارے میں بھی جاننا ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے. یہ اگر ہم شروع سے ہی گراس روٹ لیول سے شروع کریں رمضان میں سحری ٹائم, تو آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ اتنے خوبصورت قسم کے رزلٹ لے کر آئے گی کہ ہر گھر میں سوائے رونق کے اور خوبصورتی کے اور صلہ رحمی کے کچھ نظر نہیں آئے گا.